दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। आज की कहानी है क्यों द्रौपदी अपने ही पति भीम के खून की प्यासी थी। वह क्यों भीम को मारना चाहती थी, क्या था इसके पीछे का रीज़न। आज हम इस कहानी से पर्दा उठाएंगे, इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे और ये जानकारी आपको देंगे। दोस्तों, जैसे एक कहानी महाभारत की कहानी है। महाभारत की कहानी है। चलिए इस कहानी को सुनते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। आप सभी मित्रों का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दें और हमें भी अपने फैमिली का मेंबर बना लें। इस तरह से हमारे चैनल पर अच्छी अच्छी पौराणिक कहानियाँ, धार्मिक कहानियाँ, बच्चों की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। आप घर पर रहिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, बच्चों का ज्ञान बढ़ाइए, बच्चों को कहानियाँ सुनाइए। जैसे सभी लोग मित्र जानते हैं, जितना हम बच्चों को कहानियाँ सुनाएंगे, बच्चों का उतना मानसिक विकास होता है। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं द्रौपदी की इस कहानी को। महाभारत काल के ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। इन्हीं रहस्यों में से एक है जब द्रौपदी अपने ही पति भीम को मारना चाहती थी। मगर द्रौपदी अपने ही पति की मृत्यु क्यों करना चाहती थी, और वो भी उस पति की जो उसे सबसे ज़्यादा प्रेम करता था और उसके हक की लड़ाई में सबसे आगे खड़ा रहता था। हमेशा भीम जो है सबसे ज़्यादा द्रौपदी से प्रेम करते थे, द्रौपदी को चाहते थे। वह हमेशा द्रौपदी की बातों को मानते थे। दरअसल पांडवों की पत्नी द्रौपदी माँ काली का रूप थी। इस बात का ज्ञान अर्जुन को था और किसी को नहीं पता था कि द्रौपदी माता काली का अवतार है। जिसके बाद एक दिन अर्जुन द्रौपदी के कक्ष में गए। आपको बताते कि द्रौपदी के 5 पति होने के कारण सभी पांडवों ने ये तय किया था कि उनमें से एक जब भी द्रौपदी के साथ समय बिताने जाएगा तो दूसरा तो वह अपनी खड़ाऊ कक्ष के बाहर उतार देगा, ताकि अन्य पांडवों को ये ज्ञात हो सके कि कोई पहले से ही अंदर कक्ष में मौजूद है। इसलिए उससे जो है खड़ाऊ को बाहर ही उतारना है। लेकिन इस दौरान अर्जुन की बाहर रखी खड़ाऊ भीम ने नहीं देखी। भीम ने देखी ही नहीं और वो झट से कक्ष के अंदर चला गया। झट से कक्ष के अंदर चला गया। अब जैसे ही भीम कक्ष के अंदर गया, वैसे ही उसने देखा कि वहाँ अर्जुन पहले से ही मौजूद था और वो द्रौपदी के पांव दबा रहा था। यह दृश्य देख भीम आग बबूला हो गया और उसने अपने गदे से अर्जुन पर प्रहार कर दिया। कुछ शोर सुनाई देने पर युधिष्ठिर कक्ष में पहुंचते हैं और भीम से कहते हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो, क्यों तुम अपने छोटे भाई को मार रहे हो। भीम और युधिष्ठिर को बताते हैं कि उन्होंने अर्जुन पर इसलिए प्रहार किया क्योंकि वो द्रौपदी के पांव दबा रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्या कोई पति अपनी पत्नी के पांव नहीं दबाता, क्या कोई अपने पत्नी के पांव नहीं दबा सकता। अब युधिष्ठिर को ये भी ज्ञात था कि द्रौपदी माँ काली का ही रूप है। युधिष्ठिर को भी पता था। इसलिए वह भीम को चुप कराते हुए कहते हैं कि यह अर्जुन और द्रौपदी का आपसी प्रेम है, किसी को भी इसके बीच में नहीं पड़ना चाहिए। बड़े भाई द्वारा ये बात सुनने के बाद भीम महल से ही बाहर चले जाते हैं। लेकिन वो अभी भी इस बात से क्रोधित थे कि अर्जुन ने ऐसा क्यों किया। क्रोधित भीम अब महल में कभी वापस नहीं आना चाहते थे और सुबह से चलते चलते अब भीम को रात हो जाती है। ऐसे में भीम एक पेड़ पर आराम करते हैं। अब भीम विश्राम कर ही रहे होते हैं, तभी रात 12 बजे वहाँ एक व्यक्ति आता है और घास के मैदान में पानी देने लगता है। उस व्यक्ति द्वारा ऐसा करने पर भीम की नींद खुल जाती है
और भीम वहीं पेड़ पर बैठे हुए ही यह नज़ारा देख रहे होते हैं। धीरे धीरे वहाँ एक सभा लगने लगती है। इस सभा में भगवान शिव, ब्रह्मा जी और इंद्रदेव समेत कई देवता शामिल होते हैं और इस सभा को संबोधित कर रहे होते हैं भगवान श्री कृष्ण। तभी भीम देखते हैं कि इस सभा में द्रौपदी आती है, जिसका मुंह खून से सना होता है और साथ ही उसके एक हाथ में खप्पर और दूसरे हाथ में कटार होती है। द्रौपदी को बिना अपने पतियों को अकेला देख भीम आग बबूला हो जाता है, लेकिन वो वहीं रहकर ही ये सब दृश्य देख रहा होता है। विकराल रूप में आए द्रौपदी तभी सभी के सामने कहते हैं कि माधव मेरे सखा हैं और उन्होंने मुझसे वादा किया है कि वह मेरा एक खप्पर खून से भरवाएंगे। इसके बाद द्रौपदी कुछ ऐसा कहती है कि भीम उसे सुनकर दंग रह जाते। द्रौपदी कहती हैं कि मैं चाहती हूँ कि मेरा आधा खप्पर भीम के रक्त से भरे और आधा कुरुवंश के रक्त से। यह सुनने के बाद भीम को द्रौपदी का असल सच ज्ञात हो जाता है। उसे पता लग जाता है कि द्रौपदी कोई और नहीं बल्कि माँ काली का रूप है। द्रौपदी की ये बात सुन भीम काफ़ी डर जाता है और सभा खत्म होने के बाद वह डरते हुए श्री कृष्ण के पास जाता है और उन्हें पूरी बात बताता है कि उसने सभा में जो कुछ भी हुआ वो सब देखा है और वह अपनी जान कैसे बचाए इसका भगवान श्री कृष्ण से समाधान मांगता है। इस पर श्री कृष्ण भीम को बताते हैं कि द्रौपदी महाकाली का रूप है और उनका ये जन्म केवल खप्पर भरने के लिए ही हुआ है। जिसके बाद घबराकर भीम कहते हैं कि मगर द्रौपदी तो अपना आधा खप्पर मेरे ही रक्त से भरना चाहती हैं। जिसके बाद श्री कृष्ण भीम को इसका समाधान बताते हुए कहते हैं, हे भीम, तुम चुपचाप अपने कक्ष में जाओ और भोजन मत करना, चाहे जो हो जाए। जब तक द्रौपदी तुम्हें भोजन के लिए मनाने ना आए तब तक तुम अन्न को हाथ भी मत लगाना। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर भीम बिल्कुल वैसा ही करते हैं। जिसके बाद भीम को मनाने के लिए सभी पांडु पुत्र आते हैं और उसे खाना खाने को कहते हैं, लेकिन भीम उठते नहीं हैं और खाना खाने नहीं जाते हैं। जब काफ़ी देर तक भीम नहीं उठते तो द्रौपदी भीम को भोजन करने के लिए कहती हैं, जिस पर भीम द्रौपदी से कहते हैं कि वह केवल एक ही शर्त पर भोजन करेंगे यदि द्रौपदी उनका मनचाहा वरदान उनको दे दे। भीम द्वारा ऐसे कहने पर द्रौपदी राजी हो जाती है और भीम द्रौपदी से वरदान मांगते हैं कि हे द्रौपदी, पांडवों की पांचों संतानों को बख्श दो। इस पर द्रौपदी कहती है तथास्तु और इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। दोस्तों, इस प्रकार भीम की जान बच जाती है। इस कहानी से आपको ज्ञान प्राप्त हुआ ये उम्मीद करते हैं दोस्तों, और क्या ज्ञान प्राप्त हुआ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ अगले वीडियो में।